Puna by अभी कंपटीशन कब बहुत टफ हो गए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हुआ था। तो स्टूडेंट को मैं ये कहता है कि go on, please try your best. जो जजेस हैं वो जजेस जो मार्क्स भेजे हमारे पास, मतलब ऐसा ही कैलकुलेशन किया था, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले যাচ্ছি। अभी मैं लेक्चर देने के लिए शुद्धा मिस्टर शुद्धा इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज कम एंड डिलीवर दिस ऑर्डर स्पीच। सबको किताब लेना, ये छोटा किताब लेकिन बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी यहाँ से। Try to read each and every day. आज की इस पावन संध्या में सभा में उपस्थित बड़े महाराज स्वामी ओंकारात्मानंद जी एवं अन्य सन्यासी तथा मुख्य आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह जी का मैं सादर प्रणाम करती हूँ और सभी भाई बहनों एवं पार्टिसिपेंट्स का सप्रेम अभिवादन करती हूँ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणे। मुझे स्वामी जी के संबंध में कुछ कहने को कहा गया है। सोचती हूँ स्वामी जी के बारे में कहना सूर्य को दीपक दिखाना है और मैं वही प्रयास करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। अपनी साधारण बुद्धि से जो कुछ भी मैंने स्वामी जी को जाना है वह आप सबको बताने का प्रयास करूँगी। आज मेरी वक्तृता का विषय है स्वामी जी का देश प्रेम और देश के युवकों के प्रति उनका संदेश। स्वामी विवेकानंद का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 जनवरी को पड़ता है, पर देशी पंचांग के हिसाब से आज उनकी तिथि है, जन्म तिथि है, इसलिए इसका हम लोग पालन कर रहे हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक ऐसे संत थे जिनके शरीर का रोम रोम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। देश के लिए दुख झेलना, देश को प्यार करना स्वामी जी के स्वभाव में था। जो भी उनके संपर्क में आता उसके मन में देश प्रेम की भावना जाग उठती थी। इस संदर्भ में स्वामी जी की एक विदेशी शिष्या भगवती क्रिस्टीन ने लिखती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमने पहली बार उनके अद्भुत कंठ स्वर से इंडिया शब्द का उच्चारण होते सुना, उसी समय से हमारे मन में भारत प्रेम की भावना का उदय हुआ। 5 वर्णों के मेल से बने इस छोटे से शब्द में इतना कुछ भर दिया जा सकता है, विश्वास नहीं होता। उनके शब्द से देश प्रेम, जोश, गर्व, पूजा भाव
जादू था जिससे प्रत्येक श्रोता के मन में भारत स्वप्न भूमि बन गया और हर किसी के मन में भारत भूमि का दर्शन करने की लालसा जाग उठी। शिकागो की धर्म सभा में पहले दिन के भाषण में ही स्वामी जी को लोकप्रिय बना दिया था। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ एक धनी व्यक्ति ने अपने घर में आमंत्रित किया, परंतु वहां के विलास वैभव के बीच स्वामी जी को याद हो आई अपने देश के जन साधारण की दुख दुर्दशा। उन्हें सब मान सम्मान असह्य लगने लगा। गहरे दुख से उनका मन भारी उठा। पलंग का बिछौना उन्हें कांटों की तरह चुभने लगा। वे बिस्तर को छोड़कर जमीन पर लेटे और रो पड़े। वे सोचने लगे, माँ, मेरा देश जब चरम दारिद्र्य में डूबा हुआ है तब मैं मान यश की कामना ही कैसे कर सकता हूँ। हम भारतवासी कितने गरीब हैं, कैसे दुर्दशा में जी रहे हैं। एक मुट्ठी अन्न के अभाव में लाखों लोग मारे जाते हैं और इस देश के लोग व्यक्तिगत आनंद उपभोग के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा डालते हैं। भारत के जनमानस को कौन उठाएगा? हमारे लिए अन्न कौन जुटाएगा? माँ, पथ प्रदर्शन करूंगी, मैं कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ। यह उस समय की बात है जब हमारा देश पराधीन था। विदेश जाने के कुछ दिन पहले स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी तुलसीदास जी से कहा था, हरि भाई, मैं तुम्हारा तथाकथित धर्म नहीं समझता। इसके बाद मुखवट गहरे दुख की छाया लिए हुए और भावावेश से कांपते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, परंतु मेरा हृदय काफी बड़ा हो गया है। अब मैं दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना सीख गया हूँ। विश्वास करो, मेरे भीतर दुख बोध का जन्म हो गया है। ऐसा कहते हुए उनका कंठ तीव्र भावावेग से रुद्ध हो गया और वे कुछ कह नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। स्वामी जी जब ये बातें कह रहे थे तब स्वामी तुलसीदास सोच रहे थे, भगवान बुद्ध ने भी जो ऐसा ही अनुभव किया था और सही है। अपना एक बार सारे बच्चों को अंदर ये उन्हीं को सुनने की बात सब निकल गए। ये इन लोगों से तो हम रोज बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। विदेश से लौटते समय एक अंग्रेज मित्र ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि पाश्चात्य के विलास वैभव के बीच 4 वर्ष बिताने के बाद अब उन्हें अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी। स्वामी जी ने उत्तर में कहा था, विदेश में आने के पहले भी मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता था, परंतु अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का एक एक धूलि कण मेरे लिए पवित्र है। भारत मेरी पुण्य भूमि है, मेरा तीर्थ स्थान है। माँ जिस तरह संतान का भला बुरा, सुख दुख, उसकी सबलता निर्बलता, उस पर मंडराते हुए खतरे और उसकी संभावनाओं की बातें संतान से भी अधिक जानती है, स्वामी जी भी इसी तरह भारतवर्ष को स्वामी जी ने पहचाना था। इसीलिए अतीत, वर्तमान और भविष्य ये भारतवर्ष का हर चित्र उनके चिंतन में था। विश्व कवि रविंद्रनाथ ने जर्मन दार्शनिक रॉबर्ट हुक्का से कहा था, यदि भारतवर्ष को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी जी कहते हैं कि यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है
जहाँ संसार के प्रत्येक जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, जहाँ ईश्वर की ओर उन्मुख जीव मात्र को आना ही पड़ेगा, जहाँ मनुष्य जाति में क्षमा, दया, पवित्रता, शांत भाव जैसे सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यदि कोई ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक आध्यात्मिकता और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूँ कि वह भूमि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनि में जीव को जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म लेता है। एक तो मानव जन्म और ऊपर से इस पुण्य भारत भूमि में जन्म लेना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। यह बात सोच करके ही हमारा हृदय गर्वित हो उठता है। स्वामी जी कहते हैं, तुम अमृत के पुत्र हो, देव संतान हो, तुम स्वयं को पहचानो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति कर रुको मत। परंतु आज हम अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं? देव संतान पशुतुल्य जीवन जीने के लिए विवश है। हमारी युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अपने पूर्वजों देवी देवताओं की वे हंसी उड़ाते हैं, उन्हें अपना सब कुछ खराब लगता है। विदेशी चीजें उनको आकृष्ट कर रही हैं। अपने शास्त्रों को न पढ़कर वे मोबाइल से आधा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं और पढ़ लिख कर विदेश में बस जाने का सपना देख रहे हैं। अपनी मातृभूमि भारतवर्ष का सम्मान कैसे बढ़े, इसके बारे में भला कितने युवक सोच रहे हैं। अधिकांश युवक अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि स्वामी जी ही हमारे आदर्श हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी होगी। हम जितना अधिक स्वामी जी को जानेंगे उतना अधिक अपने लक्ष्य को समझ सकेंगे और स्वामी जी की तरह ही अपने देश से प्रेम कर सकेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कमर कसकर तैयार होना होगा। स्वामी जी ने युवकों से कहा है, कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खो। यदि तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकोगे। अपने आप पर विश्वास, पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हारे अंदर प्रचंड शक्ति है, थोड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता है, फिर तुम जो करना चाहो कर सकते हो। विक्रोधन विलखना छोड़ दो, अपने अभाव की चिंता छोड़ दो। साधन सब कुछ नहीं है, मन का जोश वास्तविक चीज है। मन में जोश हो, आत्मविश्वास हो और पक्का इरादा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं, हमारा जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के बारे में भी सोचना सीखें। किसी कार्य को करने से केवल मेरा भला होगा या इससे और 4 लोगों का भी भला होगा, यह देखना होगा। यदि अपनी सफलता पे हमें कोई खुशी मिलती है तो हम ध्यान करके देखें कि वह खुशी हमारी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन दूसरों को जब हम खुशी प्रदान करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो वह खुशी हमें अंदर से आनंद देती है। वो खुशी टिकाऊ होती है हमेशा के लिए। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे मन को वास्तविक शांति मिलती है और हम खुश होते हैं। स्वामी जी दूसरों के दुख कष्ट को अपने हृदय में अनुभव कर पाते थे। हम अपने हृदय में हाथ रखकर देखें कि हमें दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क पड़ता है क्या? हमें उनसे सहानुभूति होती है या हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? हम अपनी सुख सुविधा को दूसरों के लिए छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। पशु का धर्म खाना पीना सोना और वंश वृद्धि करना है, पर मनुष्य पशु से ऊपर है। वह अपने सीमित दायरे से बाहर निकल करके दूसरों के बारे में सोचता है। वह दूसरों के लिए काम कर सकता है, यह उसकी एक खूबी है। दूसरों के दुख को दूर कर सकता है। हमें देखना होगा कि कहीं हम पशु का जीवन तो नहीं जी रहे हैं या दूसरों के बारे में सोच करके उनके बारे में कुछ करके हम अपने मानव जन्म को सार्थक कर रहे हैं। स्वामी जी एक बात और कहते हैं कि सत्य के लिए सब कुछ का त्याग किया जा सकता है,
पर सब कुछ के लिए सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता है। हम अपना काम बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो सत्य को ताक कर रख देते हैं। ऊंचे आदर्श को खींच करके हम अपने स्तर पर उतार लेते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार शॉर्टकट अपना करके ये प्रकार यानी जिस तरह से भी हो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। यह तो मनुष्यता नहीं है। स्वामी जी ने ऐसा नहीं चाहा था। हमें अपने इस आचरण को सुधारना होगा और हमेशा सतर्क रहना होगा कि हमारे किसी अनुचित कार्य से किसी व्यक्ति की, हमारे समाज की या देश का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। देश के दुश्मन कहीं हमसे कोई गलत कार्य तो नहीं करा रहे हैं, हम उसमें भागी तो नहीं बन रहे हैं, इसका ध्यान हमें रखना होगा। स्वामी जी के जीवन की एक दो छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन बहुत बड़ी सीख है, वो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी। स्वामी जी ने अमेरिका में जब स्वामी जी थे उस समय उनका बहुत भव्य स्वागत हो रहा था, चारों तरफ बड़े लोकप्रिय हो गए थे। ऐसे में भीड़ में से एक निग्रो व्यक्ति निकल करके आया और स्वामी जी की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप हमारी जाति के हैं, आपके गौरव से हमारा निग्रो समाज बहुत गौरवान्वित हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका सम्मान देखकर। स्वामी जी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद मेरे भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में कई जगह उनको निग्रो समझ करके उन्हें होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनका अपमान किया जाता था, पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वे निग्रो नहीं है। उनके एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी आप अपना वास्तविक परिचय क्यों नहीं दे देते? उन्होंने कहा, दूसरों को छोटा करके महान बनने के लिए तो मेरा जन्म नहीं हुआ है। तो उनकी इस बात को हम लोग सीख सकते हैं। अपनी महानता को प्रदर्शित करने के लिए, अपना बड़ापन दिखाने के लिए हम दूसरों को छोटा करने में जरा भी नहीं चाहते। कोई अपना ही भाई है, अपना ही, लेकिन उसके साथ संबंध रखना भी मेरे जैसे अपमान का कारण होगा। हम अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं कि उससे मेरा कोई संबंध है। हम कहाँ हैं? स्वामी जी को यदि हम देखें तो हम आईना दिखाते हैं स्वामी जी कि देखो हमारा आचरण कहाँ चले जा रहे हैं। एक और छोटी सी घटना है। स्वामी जी जब वाराणसी में थे और वो रास्ते से जा रहे थे, कुछ बंदरों ने उनका पीछा किया। स्वामी जी घबरा कर भागने लगे। वो जितनी तेज कदम बढ़ा रहे थे, बंदर उतनी तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहीं बैठे तो उन्होंने स्वामी जी को पुकार कर कहा, ठहरो, उनका सामना करो। और स्वामी जी रुक गए। वो बंदरों की तरफ मुड़े और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। बंदर पीछे हटने लगे। स्वामी जी और तेज कदमों से बढ़े, बंदर और पीछे हटने लगे। धीरे धीरे बंदर भाग गए। इससे स्वामी जी ने सीखा कि मुश्किलें इसी तरह से हम पर आक्रमण करती हैं। जब हम घबराते हैं तो और मुश्किलें इसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करने के लिए तत्पर होते हैं तो वो मुश्किलें देखकर धीरे धीरे आसमान हो जाती हैं। तो हमें झुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपने अंदर के साहस को बनाए रखना है, किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं है। और स्वामी जी ने कहा है, नाम यश भान में जाए, इसके लिए नहीं जीना है। काम में लग जाओ साहसी युवकों, जितना आलस्य है उसे दूर कर दो, अपनी में छलांग लगा दो। मेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह तुम्हारे भीतर भी जल उठे। तुम्हारा मन मुख एक हो, करनी और कथनी में जरा भी भेद न हो। हम मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो हमारा छोटापन दिखाई पड़ जाता है। स्वामी जी ने कहा कि इसका ध्यान रखो कि जो तुम्हारे दिल में है, जो तुमने कहा है, उसे करके दिखाओ, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करो, उदाहरण बनो। और मैंने स्वामी जी के विचारों को आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। और यदि आप उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे शोरूम में बहुत किताबें हैं, आप उनको लें, पढ़ें और स्वामी जी को और अच्छी तरह से जानें। ये तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं। स्वामी जी जब बोले होंगे इन बातों को, हम लोग को अभी सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, जोश आ रहा है। स्वामी जी जब बोले होंगे तो आग निकल रही थी उनके मुंह से, लोगों के ऊपर कितना गहरा असर पड़ा होगा। हम आज भी 163 वर्ष बाद भी इसका अनुभव कर सकते हैं। स्वामी जी ही हमारे आदर्श हैं। स्वामी जी को हमको पकड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। विदेश 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 की हर चीज हमको अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी माँ यदि अशिक्षित है, अनपढ़ है, तो क्या हम विदेशी माँ का आंचल पकड़ लेंगे? हम अपनी माँ का
ध्यान नहीं देंगे। हमें अपनी माँ के बारे में सोचना होगा, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचना होगा, अपने देश के बारे में सोचना होगा, अपने सीमित दायरे से बाहर गुजरना होगा। और अब मैं वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ और स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सबको आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब उनके भावादर्श से प्रेरित हों, जागृत हों और अपने देश से प्रेम करना सीख सकें। स्वामी जी भी यही चाहते थे। वे कहते हैं कि जगत में जब आए हो तो यहाँ से जाने के पहले कुछ ऐसा कर डालो कि अपने नेक कर्मों की छाप सबके हृदय में छोड़ जाओ। जय स्वामी जी।